हमारे एक मित्र का बहुत ही शानदार सवाल है, उस सवाल को लेकर आया हूँ। उनका सवाल ये है, उनका कहना है कि प्रिंस भाई, हमारे देश में महिला सुरक्षा से रिलेटेड कई सालों से जंग चलते आ रही है, सवाल उठते आ रहे हैं, मुद्दे उठते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी को पता होगा कि जिस दिन निर्भया केस हो या चाहे हैदराबाद का जो वो डॉक्टर थी, उनको जब न्याय मिला था, वो उस दिन एक लड़की को ही न्याय मिला था, लेकिन उसी दिन कई लड़कियों के साथ अन्याय भी हुआ था। उनमें से कई लोग हैं जो अपना केस दर्ज नहीं करा पाए, कई लोग ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाए। वजह कई तरह की हो सकती है, डर हो सकता है जिसने भी वो उसे पीड़ित किया वो बहुत पावरफुल पर्सन हो। तो हमारे देश में तरह तरह की प्रॉब्लम से हैं जिसे हम एक सॉल्व करते हैं, लेकिन उसी दिन 10 पैदा हो जाता है। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने का मेरे पास एक तरीका है। एक बार आप भी सुन लीजिए, चाहूँगा कि आप भी सुनिए और ज़रा सोचिएगा कि क्या ये तरीका सही है कि नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा देश पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ गया है। तो यहाँ पे चांसेस है कि जो लड़की, जो पीड़ित औरत, सिर्फ लड़की की ही बात नहीं है, लड़के भी आजकल पीड़ित है, लड़के भी आजकल सुरक्षित नहीं है। तो जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, पीड़ित होने के बाद जब एफआईआर दर्ज कराने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो डर के वजह से हो सकता है, तमाम तरह की डर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को या सभी लोग को मिलके, हमें एक डिजिटल ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां लोग सीक्रेटली अपना कंप्लेंट कर सके, किसी को पता भी ना चले। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, एक औरत है, उसको किसी ने अन्याय तरीके से पीड़ित किया, रेप या समथिंग कुछ भी चीज़, तो अब वो बंदा जिसने भी किया, गलत किया, अन्याय किया, वो बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे परिस्थिति में वो लड़की कंप्लेंट नहीं कर पाएगी, बहुत कम होते हैं जो कर पाएंगे। तो ऐसे में नहीं कर पाएगी लड़की कंप्लेंट। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है ऐसे सीक्रेटली कंप्लेंट की जो जगह होनी चाहिए, कि ताकि वहाँ पे कोई भी बंदा सीक्रेटली कंप्लेंट कर पाए, आसानी से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हर किसी को ध्यान में रखना है, अपनी आवाज़ उठाना है और करवाना है। और जहाँ तक कि कई लोगों को दिमाग में आता होगा कि प्रिंस भाई आपने जो बोला सब सही है, लेकिन क्या ऐसा होगा? देखिए, मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सरकार को पता है कि इनको नोट बांटेंगे, दारू बांटेंगे तो ये हमें वोट देंगे, क्योंकि हम वो चीज़ के लिए मरते हैं। कहीं ना कहीं कुछ वजह होगी। जब हम इस महिला सुरक्षा के लिए अगर कहेंगे कि भाई तू अगर हमारे महिला सुरक्षा के लिए कुछ करेगा तो आगे वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं, तब झक मरा के उन्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन जब हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, हम भक्त बन के किसी भी पार्टी का, एक पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कोई हो सकता है समझता होगा कि मुझे टारगेट कर रहा है। नहीं, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि कोई भी, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आप जब तक किसी का एक फ़ैन या भक्त या समथिंग सपोर्टर बन के बैठोगे ना, तो इस देश का भला नहीं होगा। आप नागरिक हो, आप नागरिक के तरह रहो, और जो सरकार है वो सरकार की तरह रहेगी, उसका जो ड्यूटी है वो करेगी, उसे सैलरी मिलती है हम सबकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, जो हम नहीं कर सकते वो चीज़ उन्हें करने के लिए। तो हमें जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके लिए दिल खोल के आवाज़ उठाइए, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, मांग कीजिए एटलीस्ट, तो ज़रूर होगा पूरा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और कई लोगों के दिमाग में अभी भी तमाम सवाल है, और मैं आया हूँ यूट्यूब पर और कई प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, आप सभी सारे के, आपके दिमाग में, दिलों में जितने भी सवाल है उस सब के जवाब देने के लिए आया हूँ। दिल खोलकर सवाल कीजिए, आपके दिल में जो भी सवाल है, दिमाग में जो भी सवाल है, दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से सभी का सवाल का जवाब देने का। मुझे जहाँ तक उम्मीद है मैं सभी का सवालों का जवाब दे दूंगा। और साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हम और आप हमेशा के लिए जुड़े रहें और इस देश की प्रगति में मिलके काम करें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी सवाल हम तक पहुंचती रहें। और इस आवाज़ को अगर फैलाना है और भी लोगों को जागरूक करना है, तो दोस्तों
इसे शेयर करना एक ही ऑप्शन बचता है। अगर आप शेयर करने के लायक मतलब पॉसिबिलिटीज़ है तो बिंदासली शेयर कीजिए, अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक कर दीजिए। और इसी सब के साथ वीडियो को अंत करते हुए अपने आप को विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।